स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स ऑफ इन्फो चैनल, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और बड़े मज़े में होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फ्लूइड डायनेमिक्स का लास्ट टॉपिक रह गया था। जो बर्नौलीज इक्वेशन की जो एप्लीकेशंस थी वो हमने प्रीवियस वीडियो में उसको कंप्लीट कर लिया है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं ऑसिलेशन यानी कि चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 ऑसिलेशन को हम स्टार्ट करेंगे। फेडरल बोर्ड की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 7 है ऑसिलेशन, जबकि हम इसी तरह से पंजाब बोर्ड की बुक में देखें तो वो भी जो है वो ऑसिलेशन ही उसमें चैप्टर है। और सिंध बोर्ड में हमें ये चैप्टर जो है वो मिलता है चैप्टर 8 में। वेव एंड साउंड वाला जो चैप्टर है उसमें ये ऑसिलेशन का टॉपिक हमें मिलता है। तो ऑसिलेशन जो है उसको हम डिस्कस करेंगे और इसका जो है वो इंट्रोडक्शन और जो इसमें पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको जो है वो कंप्लीटली जो है वो आपको बताएंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो लाजमी जो है वो प्रीवियस वीडियो फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड जो था उसका लास्ट टॉपिक वो जो है वो आप लाजमी देख लें। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। स्टूडेंट्स, जो अर्लियर चैप्टर्स जो हैं उसमें हम दो तरह की मोशन पढ़ के आए हैं, एक स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन, और दूसरा रोटेशनल मोशन। ये दो तरह की मोशन हम इसमें पढ़ के आए हैं। अब यहाँ पर जो ऑसिलेशन चैप्टर है, नाम से ही जाहिर है कि कोई मोशन ऐसी मोशन है कि जो बार बार रिपीट हो रही है। ऑसिलेशन का मतलब ही यही है कि रिपीटेड मोशन हो, उसको जो है वो ऑसिलेशन जो है वो कहा जाता है। इसके मायने ये हैं। यहाँ पर हम इसी को जो है वो डिस्कस करेंगे और इसको जो है वो स्टूडेंट्स वाइब्रेशनल मोशन भी कहा जा सकता है। इसको हम वाइब्रेशन मोशन भी कह सकते हैं। इसी के साथ हम जो है वो एक और टर्म जो है वो स्टडी करते हैं इसमें, जिसको जो है वो रेजोनेंस कहते हैं। यहाँ पर ये दो टर्म जो है वो बड़ी खास है इस चैप्टर के अंदर, ऑसिलेशन के अंदर। एक वाइब्रेशनल मोशन जिसको जो है वो ऑसिलेशन मोशन भी कहा जाता है, और दूसरा जो है वो रेजोनेंस। तो पहले जो है वो हम बात कर लेते हैं वाइब्रेशनल मोशन को, और उसी के साथ फिर जो है वो रेजोनेंस की भी आपको एग्जांपल देते हैं और रेजोनेंस के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट्स, वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं कि जब भी बॉडी जो है वो टू एंड फ्रो मोशन के अंदर होती है तो वो हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन कहलाती है। टू एंड फ्रो मोशन कौन सी मोशन होती है? कोई भी बॉडी, कोई भी पार्टिकल अपनी फिक्स्ड पॉइंट से, फिक्स पोजीशन से आगे और पीछे जो है ये मूव कर रहा हो, या फिर जो है वो रिपीटेड मोशन कर रहा हो। कोई भी पार्टिकल अपनी मीन पॉइंट से, सेंटर पॉइंट से जो है वो बार बार मोशन को रिपीट कर रहा हो, तो ऐसी रिपीटेटिव जो मूवमेंट होती है, इस रिपीटेटिव मूवमेंट को कहा जाता है वाइब्रेशनल मोशन। और यही मोशन जो है स्टूडेंट्स, ये इसकी यही खासियत, जो ये अपनी एक फिक्स जगह से, अपनी सेंटर पॉइंट से ये जो है वो बार बार रिपीट हो रही है ये मोशन। इसकी खासियत की वजह से इस मोशन को ये दूसरी जो है वो दो तरह की मोशन, जो लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन है, उससे ये डिफरेंट करती है। इसीलिए इसको जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ मोशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है वो मोशन रिपीट होती है और इक्वल टाइम इंटरवल में इसकी मोशन जो है वो अपने सेंटर से, अपने फिक्स पॉइंट से जो है ये बार बार रिपीट होती है इसकी मोशन। इसलिए इसको जो है वो स्पेशल टाइप ऑफ मोशन कहते हैं, जो कि वाइब्रेशनल मोशन है। अभी स्टूडेंट्स थोड़ा सा रेजोनेंस को जो है वो देखते हैं, रेजोनेंस के ऊपर नजर डालते हैं। तो रेजोनेंस जो फिनोमेना है स्टूडेंट्स, ये वाइब्रेशनल मोशन से ही निकला है। वाइब्रेशनल मोशन की अगर एग्जांपल देखें, उसमें से एक एग्जांपल आती है स्विंग की। स्विंग जो झूला होता है, ये आपने देखा होगा कि ये अपने ही फिक्स पॉइंट से एक जो है वो इसका एक फिक्स पॉइंट और मीन पॉइंट होता है, उससे ये जो है वो टू एंड फ्रो जो है वो मोशन परफॉर्म करता रहता है। कभी पीछे जाता है और कभी आगे आता है, इस तरह से ये मूव करता रहता है। स्टूडेंट, ये मोशन जो है वो वाइब्रेशनल मोशन है। लेकिन अगर इसमें हम रेजोनेंस की बात करें स्टूडेंट्स, तो जब कोई बॉडी या पार्टिकल मोशन के अंदर हो, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर हो, और जो है
उसमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो आ जाए या एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर एक्ट करे जो उसकी वाइब्रेशन को बढ़ा दे, ऐसे सिस्टम को कहा जाता है रिजोनेंस। ऐसी बॉडी में रिजोनेंस क्रिएट होता है। अब स्विंग की ही बात करते हैं। लेट सपोज कि कोई जो है वो बच्चा है, वो झूले के अंदर जो है वो झूल रहा है, और जैसे ही जो है वो उसको झूला झूला दिया जाता है, एक मर्तबा जो है वो उसको फोर्स लगाने के बाद, झूला देने के बाद, वो झूला जो है वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो है वो मूव करता रहता है, जो है वो मोशन के अंदर रहता है, वाइब्रेटरी मोशन के अंदर रहता है। लेकिन अगर क्या हो कि कोई और पर्सन जो है वो पीछे से जो है वो उसको पुश करे, और वो झूला, फिर क्या होगा उसके बाद जो है वो उसकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, उसकी ऑसिलेशन बढ़ जाएगी, वो हाई एम्पलीट्यूड से जो है वो वाइब्रेट करने लग जाएगा, ऑसिलेट करेगा। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, जब वो झूला एक मर्तबा फोर्स लगाने के बाद जो मूव कर रहा था, वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वो मोशन के अंदर था। लेकिन जब उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगी, किसी पर्सन ने उसको मूव कराया, तो फिर उससे क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल एनर्जी जो है वो, और हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो है वो उसके साथ मैच कर गई। किसके साथ? झूले की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उसके साथ वो फ्रीक्वेंसी मैच कर गई, और फिर झूला जो है वो स्विंग, वो हाई एम्पलीट्यूड से जो है वो वाइब्रेट करने लग गया, ऑसिलेट करने लग गया। इसी जो है वो स्टूडेंट्स फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। अब फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो है वो ऑसिलेशन की टर्मिनोलॉजी है, इसको हम आगे बताते हैं। बस अभी आप याद रखें कि फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन पर सेकंड, इसको जो है वो फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, जो रिजोनेंस फिनोमेना है, ये और भी जो है वो बहुत सारी जगहों पे अप्लाई होता है। समटाइम आपने देखा होगा कि जब किसी रूम के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इको साउंड जो है वो बज रहा हो, तो फिर क्या होता है कि रूम में रखी हुई जो चीजें होती हैं, समहाउ वो वाइब्रेट करने लग जाती हैं। इसकी वजह भी स्टूडेंट्स रेजोनेंस है। रेजोनेंस की वजह से जो है वो चीजें हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करने लग जाती हैं। उससे पहले वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जो है वो वाइब्रेट कर रही होती हैं। फिर जब जो है वो साउंड एनर्जी की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जब वो टकराती है, तो वो उनसे के साथ जो है वो मैच करती है, और फिर जो है एज अ रिजल्ट एम्पलीट्यूड जो है वो बढ़ जाता है, और फिर उससे जो है वो हाई एम्पलीट्यूड से चीजें वाइब्रेट करने लग जाती हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स देखा जाए तो हम रेजोनेंस के बारे में ये कह सकते हैं, रेजोनेंस बहुत सारी चीजों में जो है वो फायदेमंद भी है, रेजोनेंस बहुत सारी चीजों में नुकसान भी करता है। फायदा जो है वो किस लिए है स्टूडेंट्स, बहुत सारी जो है वो डिवाइसेस में रिजोनेंट फिनोमेना है, ये एज अ जो है वो ऑसिलेटर काम करता है। यानी कि ये जो है वो किसी फंक्शन को, किसी वेव को जो है वो जनरेट कराने में मदद देता है। सो वहां पर तो ये हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे कि माइक्रोवेव ओवन में स्टूडेंट्स रिजोनेंस की वजह से ही, रिजोनेंस जो फिनोमेना उसमें हो रहा होता है, उसी की वजह से जो है वो माइक्रोवेव जो है वो जनरेट हो रही होती है, और ये सिस्टम काम कर रहा होता है। इसी तरह से जो टीवी है, टीवी की जो वेव्स होती हैं, उससे जो वेव्स निकलती हैं, वो वेव्स भी जो है वो रिजोनेंस की के ही फिनोमिना के ऊपर जो है वो वर्क करती हैं। इसी तरह से रेडियो है, रेडियो सिस्टम भी स्टूडेंट्स ये जो है वो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही और रिजोनेंस फिनोमिना पे जो है ये वर्क कर रहा होता है। जो एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी होती है वो इंटरनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, और एज अ रिजल्ट जो है वो रिजोनेंस क्रिएट होता है। तो ये तो स्टूडेंट्स कुछ जो है वो एडवांटेज थे रिजोनेंस के। इसी तरह से डिसएडवांटेजेस ये होते हैं रिजोनेंस के, कि रिजोनेंस की वजह से स्टूडेंट्स बहुत सारी जगहें डैमेज हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारे जो है वो ऐसे ब्रिजेस होते हैं, जो सस्पेंशन ब्रिजेस होते हैं, कि जो है वो उसमें जब भी जो है वो गाड़ियां हाई जो है वो वाइब्रेशन से मूव करती हैं, तो फिर क्या होता है कि उन सस्पेंशन ब्रिजेस में जो है वो रिजोनेंस आता है।
समहाउ जो है वो अर्थक्वेक की वजह से भी जो है वो कुछ ब्रिजेस जो है वो डैमेज हो जाते हैं। इसकी वजह ये होती है कि उनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे मैच कर जाती है और एज अ रिजल्ट वो हाई एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करते हैं तो वो डैमेज हो जाते हैं। तो इस लिहाज से स्टूडेंट्स रेजोनेंस एडवांटेजेस भी हैं इसके और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टूडेंट्स ये जो है वो वाइब्रेशनल मोशन की ही एक टर्म है। ये टर्म जो है स्टूडेंट्स ली गई है हार्मोनिक। हार्मोनिक जो है स्टूडेंट्स ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इस तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है स्टूडेंट्स के जिसमें जो है वो डिफरेंट जो है वो स्ट्रिंग लगे होते हैं और जब हम उसको वाइब्रेट करते हैं तो डिफरेंट जो है वो स्ट्रिंग जो होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। उसकी मोशन से जो है स्टूडेंट्स म्यूजिकल साउंड जो है वो जनरेट होता है। वहां पर जो है वो म्यूजिकल साउंड जो है वो जनरेट होता है। सो वो जो है उसकी वेव जो है या उसकी मोशन जो है वो हार्मोनिक मोशन जो है वो उसको कहते हैं उसकी मोशन को। सो उसी से जो है वो ये अल्फाज लिया गया है सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन यहाँ पर जो हार्मोनिक मोशन है ये सिंपल है, यानी कि एक ऐसे सिस्टम में हार्मोनिक मोशन होगी कि जो है वो जिसमें जो है वो इलास्टिसिटी मौजूद है। इलास्टिसिटी स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट जिस पे फोर्स लगाएं तो वो अपनी शेप और साइज को चेंज कर लें, ऐसे ऑब्जेक्ट जो है स्टूडेंट्स इलास्टिक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसको इलास्टिसिटी कहते हैं। अब जो है आगे बढ़ते हैं तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ पार्टिकल और बॉडी इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो स्टूडेंट्स जिस तरह से वाइब्रेशनल मोशन है यही जो है वो टर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन, अपनी मीन पोजीशन से जो बॉडी पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है, आगे पीछे जो है वो मूव करेगा या फिर जो है वो अप एंड डाउन मोशन के अंदर होगा, लेकिन उसकी जो फिक्स पॉइंट होना चाहिए, उसका कोई मीन पॉइंट होना चाहिए, उसका कोई सेंटर पॉइंट होना चाहिए, वहीं से वो जो है वो बैक एंड फोर्थ मोशन के अंदर हो, उसको जो है वो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कह सकते हैं। स्विंग की एग्जांपल भी हम ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर जो है वो एज अ एग्जांपल स्प्रिंग की एग्जांपल ली गई है। स्प्रिंग इज द बेस्ट एग्जांपल टू ऑब्जर्व सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए स्प्रिंग जो है ये बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि जब हम इसको एक मर्तबा फोर्स लगा के स्ट्रेच करके रिलीज करते हैं तो फिर स्प्रिंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन से जो है वो वाइब्रेट करता रहता है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम देखते हैं कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ मोशन इन विच अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अलोंग द सेम लाइन। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये एक स्पेशल टाइप है मोशन की, जिसमें जो वाइब्रेटरी मोशन है, बॉडी जो वाइब्रेशन कर रही होती है वो इक्वल टाइम में कर रही होती है। यानी कि ये अगर सेंटर जो है वो बॉडी का सेंटर है, यहां से ये आगे जाएगी और यहां से सेंटर से होने के बाद ये फिर ये बैक होगी, तो ये दोबारा जब जो है वो अपनी मेन पॉइंट पे आएगी या जो है वो अपने जहां से बॉडी स्टार्ट हुई थी वहां पर जब ये आएगी तो इसका टाइम इक्वल होगा। यानी कि इक्वल टाइम में जो है ये आइदर साइड पे आइदर जो है वो एक्सट्रीम पॉइंट पर जो है वो मूव करेगी सेंटर पॉइंट से। इसका जो सेंटर मीन पॉइंट होगा वहां से आइदर साइड और आइदर एम्पलीट्यूड जो इसका मोशन होगा वो सेम होगा, इक्वल इंटरवल के अंदर होगा। सो यही जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, इसीलिए इसको स्पेशल टाइप कहते हैं। और अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन में ही होगा, ऐसा नहीं हो कि जिस डायरेक्शन में ये मूव कर रही हो पहली मर्तबा और सेकंड टाइम जो है ये किसी और डायरेक्शन में चले जाए, ऐसा नहीं होगा। अलोंग द सेम लाइन जो है ये मूव कर रही हो और इक्वल टाइम में मूव कर रही हो, उसको हम जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास एज अ एग्जांपल जो है वो हम मास अटैच टू स्प्रिंग जो है ये सिस्टम हम इसको स्टडी करते हैं और फिर हम इसमें हुक्स लॉ भी पढ़ते हैं। सो मास अटैच टू स्प्रिंग जो है ये हमारे पास हमने लिया है हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर। इसको जो है वो वर्टिकल भी जो है वो लिया जा सकता है। लेट सपोज कि अगर किसी सीलिंग से जो है वो कोई स्प्रिंग जो है वो बंधा हुआ हो और जो है वो उसके साथ एक ब्लॉक हैंग हो, तो ये सिस्टम भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन
को ऑब्जर्व करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए ये वाला सिस्टम भी लिया जा सकता है। बट दोनों ही कंडीशन के अंदर हमें जो है वो कुछ एजम्पशंस करनी होती है, कुछ जो है वो प्रिकॉशंस जो है वो रखनी होती है। लेट्स सपोज जैसे कि इस सिस्टम के अंदर जो स्प्रिंग वर्टिकल पोजीशन में इस सिस्टम में हमें ग्रेविटी को जो है वो कांस्टेंट करना होता है, ग्रेविटी को जो है वो कंसीडर करना होता है कि वो निग्लिजिबल है यहां पर इस सिस्टम के अंदर, वरना ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होगा तो मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ये स्प्रिंग परफॉर्म नहीं कर पाएगा। क्योंकि हर पॉइंट पर जो है वो उसकी जो मोशन होगी वो चेंज हो जाएगी, अपनी मीन पोजीशन से जो है वो हर स्टेप में जो है वो कम होती जाएगी। उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका एम्पलीट्यूड वो कम होता जाएगा। यहाँ पर भी हम जो है वो कुछ एजम्पशन रखते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने एजम्पशन ये रखनी होती है कि जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको हमने नेग्लेक्ट करना होता है कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमें जीरो कंसीडर करनी होती है जब भी ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अब पहला हम ब्लॉक देखें तो इसमें हमने क्या करना होता है कि ये जो है सबसे पहले हमें इसको स्ट्रेच करना है। जब हम इसको किसी पॉइंट तक ले जाकर और फिर रिलीज करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर ये ऑसिलेशन जो है उस मोशन को परफॉर्म करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर आ जाएगा। तो पहले जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं, जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इसके अंदर जो है वो इलास्टिक बॉडी है, स्प्रिंग इलास्टिक बॉडी की वजह से इसके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाएगी। रीस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट्स कौन सी फोर्स होती है? रीस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज पुश और पुल द ऑब्जेक्ट। ये फोर्स हमेशा जो है वो पुश और पुल करती है ऑब्जेक्ट को। अगर हमने इसको जो है वो पुल किया है तो ये फोर्स जो है ये उसको पुश करेगी। यहां पर ब्लॉक को हम पुल करेंगे, आगे की तरफ ले जाएंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स उसको पुश करेगी। अगर हम ब्लॉक को जो है वो पुश करके जो है वो उसको कंप्रेस कर देंगे तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स को पुश करेगी। ये जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स का काम है। और रिस्टोरिंग फोर्स स्टूडेंट्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होती है। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ब्लॉक को लेके जा रहे हैं, आगे की तरफ यहाँ ले गए तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो इसकी डायरेक्शन जो है वो यहाँ होगी और जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसकी डायरेक्शन यहाँ होगी। इस तरह से जो डायरेक्शन होती है रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, ये अपोजिट होती है, एक दूसरे के 180 डिग्री होती है। इसी तरह से ये दूसरा डायग्राम है जिसमें बताया जा रहा है कि ब्लॉक जो है ये रेस्ट पर है, तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट है जीरो है, यानी कि ब्लॉक मीन पोजीशन पर है। मीन पोजीशन पर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन जीरो रहता है, जबकि अगर हम ब्लॉक को किसी पॉइंट तक ले जाएं, खींचें, तो उसकी वजह से रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन रहता है वो इस तरफ रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया रिस्टोरिंग फोर्स की डायरेक्शन भी ये होती है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी ये होती है। अब एक और डायग्राम है हमारे पास जिसमें स्प्रिंग कंप्रेस्ड हुआ है। अब ये जो ब्लॉक है ये अपनी मीन पोजीशन से फिर जो है ये कंप्रेस होगा, और जब कंप्रेस होगा तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ है, लेकिन फिर ऐसी कंडीशन में एक और इसमें रिस्टोरिंग फोर्स स्टोर हो जाएगी जो ब्लॉक को फिर दोबारा जो है वो फिर क्या करेगी, पुश करेगी इसको। तो ऐसी कंडीशन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन यहां पे होगी और डिस्प्लेसमेंट जो है वो मीन पॉइंट से, जो मीन पॉइंट यानी कि जहां पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो है ब्लॉक का, तो वहां से ये जो है वो डिस्प्लेसमेंट रहेगा ब्लॉक का। तो ये स्टूडेंट्स तीन हमारे पास सिस्टम है मास अटैच टू स्प्रिंग के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए। अब यहां पर स्टूडेंट जब भी हम मास अटैच टू स्प्रिंग के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को स्टडी करते हैं तो यहां पर हुक्स लॉ अप्लाई होता है। हुक्स लॉ स्टूडेंट्स ये रॉबर्ट हुक ने जो है दिया था इलास्टिक बॉडी के लिए कि जब भी इलास्टिक बॉडी में जो है वो फोर्स लगाई जाएगी, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगी, तो उसके अंदर जो एक रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्रिएट होगी वो प्रोपोर्शनल होगी उसके डिस्प्लेसमेंट के। तो यही जो है वो हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ, द इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। इसको हम जो है वो इस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकल, ये एफ जो है यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के
एक्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट है और नेगेटिव साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये रीस्टोरिंग फोर्स के अपोजिट है, दोनों 180 डिग्री पे हैं। अब यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, कि कांस्टेंट आ गया, कि हमारे पास कांस्टेंट है, इसका यूनिट होगा न्यूटन पर मीटर, ये जो है इसका यूनिट बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे इसकी डायमेंशन भी निकाली जा सकती है स्टूडेंट, डायमेंशन का अक्सर सवाल आ जाता है, तो डायमेंशन इसकी बनेगी MLT-2 और यहाँ पर L-1। अब ये माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, तो एज अ रिजल्ट हमें इसकी जो डायमेंशन मिलेगी वो मिलेगी ML0, L की जगह जो है वो 0 आ जाएगा, और जो T होगा ये -2। तो ये जो है वो के स्प्रिंग कांस्टेंट की ये डायमेंशन भी निकल गए। इस तरह से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। अब इक्वेशन यहीं पर खत्म नहीं होती है, क्योंकि जब भी बॉडी मूव कर रही होती है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ, फोर्स जो है वो बराबर होती है ma के। तो यहाँ पर हम सेकंड लॉ यूज करेंगे और जो फोर्स है यहाँ पर हम ma पुट कर देंगे और एक्सेलरेशन से भी फिर इसका रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेशन भी जो है वो कॉज बन रहा है ब्लॉक को मूव करवाने का। सिंपल हार्मोनिक मोशन का कॉज यहाँ पर एक्सेलरेशन भी है, सिर्फ रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है बल्कि एक्सेलरेशन भी है। सो लिहाजा एक्सेलरेशन के लिए रिलेशन बनाते हैं हम, डिवाइड में चला जाएगा, और ये ब्लॉक का मास अगर हमने फिक्स कर लें, अगर हम उसको जो है वो कांस्टेंट कर लें, तो यहाँ पर दो कांस्टेंट का एक रेशो बन जाएगा जो एक और कांस्टेंट के बराबर है। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से एक्सेलरेशन भी प्रोपोर्शनल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट के, और नेगेटिव साइन उसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास हुक्स लॉ भी हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है स्टूडेंट? सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसको ट्रीट करने के लिए इसकी इसका वेव का जो डायग्राम है इसको समझने के लिए हम जो है वो इस तरह से एक सिस्टम बनाते हैं कि एक हमारे पास जो है वो वर्टिकल स्प्रिंग होता है, उससे एक जो है वो पेंसिल या फिर निडल जो है वो ज्वाइंट करते हैं हम, और साथ में एक पेपर उसके साथ जो है वो बैक साइड पे जो है वो पेपर अटैच कर देते हैं, और उस पेंसिल को जो है वो पेपर के साथ अटैच कर देते हैं, ताकि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो बॉडी परफॉर्म कर रही है उसके वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स, वेव जो है वो किस तरह से बन रही है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम ये जो है वो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि जब ये ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा, तो साथ में जो वेव बनाएगा, इस वेव का जो स्केच है ये पेपर के ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा पेपर है, पेपर जो है ये मूविंग पेपर है और ये यहाँ से जो है ये मूव कर रहा है, जबकि ब्लॉक जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है अप एंड डाउन। तो ब्लॉक जो है वो यहाँ से यहाँ पर जो है वो पहुंचा मूव करता हुआ, तो ब्लॉक का जो मोशन है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से वेव जो है वो उसने बनाया, और ये वेव जो है स्टूडेंट इस वेव को जो है वो साइनोसोइडल वेव कहा जाता है। सोई वेव, साइनोसोइडल वेव और साइन वेव भी हम इसको कह सकते हैं। साइनोसोइडल वेव जो है ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी ऐसी क्वांटिटी की कि जो क्वांटिटी टाइम के साथ साथ चेंज हो रही हो। तो यहाँ पर जो है वो डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ जो है वो चेंज हो रहा है। आप देख सकते हैं जो पेपर है, इस पेपर के दो पोर्शन है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में टाइम जो है ये जो है वो बना हुआ है, और वर्टिकल में इसका एम्पलीट्यूड है, यानी कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो बॉडी है इसका जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो विद रेस्पेक्ट टू टाइम जो है ये जो है डिस्प्लेसमेंट हमें ये बता रहा है कि ये वेव जो है ये साइन वेव है या फिर साइनोसॉइडल वेव है, और इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो मोशन है ये जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो लीनियर मोशन जो है वो परफॉर्म कर रहा है और इक्वल टाइम इंटरवल में परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर जो है इसका मतलब ये है, इसकी जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे ये शो कर रही है। सो स्टूडेंट्स ये जो है वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स
और सिंपल हार्मोनिक मोशन और जो है वो वाइब्रेशनल मोशन और ऑसिलेशन मोशन का जो है वो इंट्रोडक्शन, इसी तरह से रिजोनेंस के बारे में भी आपको बताया। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये जो है वो इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है इसका और जो इसका इंट्रोडक्शन है ख़ास तौर पे सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो है वो आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम इसकी जो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि मैंने आज यूज़ भी की हैं, जैसे कि एम्पलीट्यूड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, वाइब्रेशन क्या है, ये सारी ही टर्मिनोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम नेक्स्ट क्लास में, अपकमिंग क्लास जो हमारी होगी लेक्चर वीडियो की, उसमें आपको जो है वो बताएँगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स मैं रखता हूँ। इसमें कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप ज़रूर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो है वो शेयर करें। सो अपना बहुत सारा ख़्याल रखें। मिलते हैं आपसे स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।